आज मैं आपको इस वीडियो पे बताने वाला हूं वो जो एनसीईआरटी ने कर दिखाया है, जो आपके लिए बहुत जरूरी है जानना। तो जैसे आपको सबको पता होगा कि सिलेबस काफी चेंज हो चुका है और ट्रस्ट में ये जो चेंज है ना, ये आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो इसमें मैं आपको एक शॉर्ट समरी देता हूं कि इसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं, किस तरह की चीजों को इंट्रोड्यूस किया गया है। एंड ट्रस्ट मी, यू विल बी एन अपडेटेड वर्जन। ये हो सकता है किसी किसी को लगे कि हाँ सर हमें ही मिलना था, यही बैच को होना था, पर ऐसा नहीं है। आप ये कहो कि इसी बैच को ये सबसे अच्छा वाला सिलेबस मिलना था। तो थिंक पॉजिटिव, उससे क्या होगा ना कि बढ़ने में आसानी होती है, उसमें और करने में इंटरेस्ट आएगा। तो आपको अगर ये पीडीएफ से दिख रहा होगा, आप ये पीडीएफ जाके सीबीएसई वेबसाइट में डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप चाहते हो तो मैं आपको इसके पीडीएफ्स अपने डिस्क्रिप्शन में आपको मैं दे दूंगा, जिससे आप लोग पूरे अच्छी तरीके से इसको पढ़ लेना। बेसिकली क्या हुआ है ना कि अगर आप ध्यान से देखो, लाइक मैं अगर आप लोग को एक्सप्लेन करूं यहाँ पे, तो ये कुछ चीजें, डाइवर्सिटी एक ऐसा चैप्टर था जो डिलेट हो चुका था। ठीक है, एक ऐसा चैप्टर था जो डिलेट हो चुका था। अगर आप यहाँ ध्यान से स्टार्ट से देखो, यहाँ पे कुछ चीजें तो पहले की हैं, और ऐसा नहीं कि सिर्फ ऐड किया गया है, डिलीट भी किया गया है, सो डोंट वरी। सो यहाँ पे द फर्स्ट चैप्टर सेल, उसमें कुछ खास चेंजेस नहीं है, लगभग लगभग वही है यहाँ पे। बस ये जो एक पार्ट है जो मुझे लगता है कि शायद नहीं, इसमें नहीं, हाँ ये रिसेंट डेवलपमेंट इन सेल बायोलॉजी, ये शायद थोड़ा सा नया टॉपिक उन्होंने डाला है। अदरवाइज ऐसा कुछ बहुत नया नहीं है इसमें। अगर आप देखो टिश्यूज में जब मैं कह रहा था, बाय मिस्टेक मैंने सेल में कह दिया था, ये वाला पार्ट, ये एक है ना, शायद ये ऐड हुआ है मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के बारे में, इंजरीज के बारे में। शायद ये पहले भी था, लेकिन हाँ हो सकता है कि ये एलिमेंटरी आइडिया ऑफ मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के बारे में कुछ ऐड हुआ है। पर बेसिकली टिश्यू सेल में इतना कुछ खास चेंजेस नहीं है। पर ये आप लोगों के लिए नया है। रिप्रोडक्शन नया, मतलब चैप्टर नया नहीं है, ये 10 में था, जो आप एडवांस वर्जन करके कहीं ना कहीं 9 ले आए हैं, मतलब आपको एडवांस करने के लिए। तो ये चैप्टर काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है आप लोगों के लिए। इसमें आप इन सब टॉपिक्स के बारे में पढ़ोगे, फ्लावरिंग प्लांट्स, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, गैमेट्स, स्पर्म के बारे में, एम्ब्रायो, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में, हाइजीन्स के बारे में। तो ये अच्छी चीज है ना, अच्छी चीज है ये। तो ये कहीं ना कहीं एडवांस हो गया है, ताकि आप एक स्टेप पहले ही सीख लो। तो बच्चों ये मत सोचो कि आपके लिए बर्डन है। डाइवर्सिटी एक नया चैप्टर था, आपके लिए नया चैप्टर होने वाला है, लेकिन ये चैप्टर एक्चुअली पुराना ही था कहना जाए तो, पर ये डिलेट हो गया था। अब इस चैप्टर को ऐड कर दिया गया है, जो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। इसमें आप एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम के बारे में पढ़ने वाले हो। ये वाला टॉपिक भी पहले था, सेपरेटिंग टेक्निक्स था, मिक्सचर्स को कैसे सेपरेट करना चाहिए। तो ये अब फिर से आपको इंट्रोड्यूस करवा दिया गया है। तो ये कहीं ना कहीं एडिशन है, सो कॉल्ड आपके लिए नया है, लेकिन चैप्टर ये पहले भी था। फिर आप यहाँ पे पीडीएफ में देख लेना किस तरह से क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या आप सीख सकते हो। स्ट्रक्चर ऑफ एटॉम, ये वैसा का वैसा ही है, कुछ खास इसमें कुछ चेंजेस दिख नहीं रहे हैं, सब कुछ सेम ही है। अगर आप यहाँ ध्यान से देखो एटॉम्स एंड मॉलिक्यूल्स, इसमें भी मैं कुछ चेंजेस नहीं देख पा रहा हूँ, ये पहले भी था अभी भी है। ये चैप्टर, ये जो टॉपिक कह सकते हो, ये ब्रांड न्यू है, इसको तो अपने को स्टार देना चाहिए। ये तो ब्रांड न्यू टॉपिक है, और मैं बहुत खुश हूं कि सिलेबस अपडेट हुआ है। मैं हमेशा कहता था कि ये घिसे पिटे सिलेबस क्यों चलते जा रही है, हम बच्चों को अपडेट क्यों नहीं कर रहे। जमाना एआई से कहाँ पहुंच रहा है, और हम सिलेबस आज भी वही पढ़ रहे हैं जो 15-20 साल 25 साल पहले डिजाइन हुआ था। मैं आज इतना बड़ा हो गया हूं और वो सिलेबस मैंने पढ़ा था, तो सोच के देखो कितना कितना आउटडेटेड था। तो ये बहुत अच्छा करा है कि इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है अर्थ साइंस। तो ये मैं कह सकता हूँ आप लोगों के लिए काफी एक अच्छा एडिशन है, जिसको हम अर्थ साइंस के नाम से जानेंगे। ऐसा भी नहीं है कि बहुत बड़ा एक चैप्टर या बुक, मतलब जैसे कि बना दिया एक्स्ट्रा बुक, कहीं ना कहीं आप इसी में एडिशन पाओगे। और ये आपको सन का इंटरैक्शन अर्थ सरफेस के साथ, फिर बायोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, आप इसे एटमोस्फेयर के बारे में सीखोगे, वाटर साइकिल जो आपने पहले भी पढ़ लिया है, तो आपको कंफर्टेबल लगेगा। ईवीएस एनवायरमेंटल साइंस मेरे टाइम पे हुआ करता था, सेबा बोर्ड, आसाम बोर्ड में। तो ईवीएस मेरे टाइम पे सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था, आई गॉट आई थिंक 50 में मुझे 47 या 8 मिला था, क्योंकि वो जनरल नॉलेज है, रट्टा नहीं मारना पड़ता। तो आपने कहीं ना कहीं उसी तरह से यहाँ पे वाटर साइकिल एनवायरमेंटल रिलेटेड है, कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, जो आप लोगों को लोअर क्लास में मिला है। ह्यूमन इम्पैक्ट्स ऑन अर्थ सिस्टम, हमारे ह्यूमन की एक्टिविटीज कैसे
अर्थ के पूरे सिस्टम को इम्पैक्ट करती है। फिर आप यहाँ पे अगर देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको मिलेगा कि अर्थ एज इंटरकनेक्टेड सिस्टम, की हर चीज एक तरीके से कनेक्टेड है। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में ना, लाइट के बारे में हम पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो किस तरह से सन जुड़ा हुआ है, सोलर एनर्जी इंटरैक्शन है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लाइट विच कैन ट्रेवल विदाउट लाइक मीडियम ऑल्सो। तो देखते हैं कंटेंट पे क्या आता है, उस पर डिपेंड करेगा, क्योंकि अभी तक बुक रिलीज नहीं हुआ है, शायद मे बी अप्रैल तक हो जाए रिलीज एज पर द इंफॉर्मेशन। मोशन वही है जो था पहले, भागदौड़ वही है। उसके बाद फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन भी बिल्कुल वही है। ग्रेविटेशन चैप्टर डिलीट कर दिया गया है। तो सर आप खाली एडिशन के बारे में बोल रहे हो, ये एक चीज है जो आपको शायद थोड़ा सा शांति दे। ग्रेविटेशन हैज बीन डिलीटेड, जो कि शायद नहीं होना चाहिए था पर डिलीटेड है। वर्क एनर्जी तो पहले भी था, ये सिंपल मशीन्स जैसे कि लीवर, पुली, इंक्लाइन प्लेन, ये सब ऐड हुआ है जो आपके लिए नया है। और ये कुछ बोर्ड्स में पहले से ही थे, अब ये सीबीएसई में भी आ गया है, जो कि बहुत ही एक एप्रिसिएशन वाली बात है। आपको लगेगा कि आपके लिए बर्डन है, मैं बार बार कह रहा हूं, ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है सीखने के लिए, क्योंकि आगे जाके नीट, जेई वगैरह इतना लेवल हाई हो जाता है कि बच्चे एडजस्ट नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते, वो आईक्यू लेवल नहीं होता, आपके पास वो होगा। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि प्रीवियस बैच के पास नहीं है, लेकिन हाँ आपके पास कुछ ज्यादा कंटेंट मिलने के कारण से आपको हेल्प होगा। साउंड में एक चीज आप कह सकते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, जैसे वेवलेंथ हो गया, पिच हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया, टाइम पीरियड हो गया, इन सब चीजों का एडिशन फिर से हो गया है जो कहीं ना कहीं डिलेटेड था। ठीक है, तो ये बहुत नया टॉपिक नहीं है। हो सकता है कि ये टॉपिक मुझे लग रहा है कि इको लोकेशन कहीं ना कहीं थोड़ा सा नया हो सकता है, क्योंकि बाकी डिपेंड करता है ना बुक कब आता है, बुक में कंटेंट क्या है, क्या पढ़ाना है, क्या डेफिनेशन देना है, वो सब पता चलेगा। पर एक चीज कह दूं कि टीकेपी एकेडमी के पास नए चैप्टर्स के नोट्स आ गए हैं बेस्ड ऑन द टॉपिक्स गिवन। इसके ऊपर मैंने नोट्स बना लिया है। आप अगर चाहते हो कि आपको नोट्स चाहिए तो इस नंबर पे, जैसे मैं डिस्क्रिप्शन मोड में देता हूं, आप वहां व्हाट्सएप कीजिए, आपको मैं फ्री में वो नोट्स देने वाला हूं। फिर आप अगर थोड़ा आगे निकलो, मैथ्स के बारे में बताऊं तो काफी चीजें 9 से 11, जो मतलब 11 से सॉरी 9 में ऐड हुआ है। कुछ चीजें 10 की है जो ऐड हो गई हैं। जैसे इक्वेशंस में काफी प्रॉब्लम होता था 9 में बच्चों को समझाना कि इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स में कैसे एक्स वाई या जो भी वेरिएबल्स है उसकी वैल्यूज कैसे निकालें, तो वो मैथड अब इन्होंने 9 में भी इंट्रोड्यूस कर दिया है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो चैप्टर है उसमें उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है काफी कुछ। जैसे देखिए पहला है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, आप देख सकते हो। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर आप ध्यान दो इसमें कुछ चीजें जो ऐड हुई हैं वो ये है कि डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स क्लास 10 का ही टॉपिक है, बहुत इजी सा फॉर्मूला है। फिर मिड पॉइंट बहुत इजी सा फॉर्मूला है, लेकिन आपको ये दिया गया है। इंट्रोडक्शन टू पोलिनोमियल्स में इतना कुछ खास चेंज नहीं दिख रहा मुझे। नंबर सिस्टम में भी एक चीज ऐड किया है कि प्रूफ ऑफ इरेशनल नंबर्स। क्लास 10 के बच्चे जो उन्होंने बोर्ड एग्जाम दिया है वो ये बात को एग्री करेंगे कि √2 √3 उनके एग्जाम में तो आता ही है, उनको अभी भी मिला है, इस साल भी मिला है। तो आई थिंक √3 आया था इस बार। तो ये जो क्वेश्चन है प्रूफ है, ये पहले नहीं था, अब ये ऐड किया गया है, जो कि बेहद स्कोरिंग और आसान होने वाला है, डोंट वरी। यूक्लिड ज्योमेट्री वैसा ही है, बस एक चीज यहाँ पे जो ऐड किया गया है, कंस्ट्रक्टिंग अ स्क्वायर विद अ गिवन साइड एज डिस्क्राइब्ड इन बोधायनाज सुलभस्तुरस, है ना, सुलभसुतरस। कहीं ना कहीं प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि वो उस टाइम के वर्ड है, तो ये ऐड किया गया है। फिर बाकी लाइन्स एंड एंगल्स कहीं ना कहीं वही है, कुछ खास चेंज नहीं है। दिस इज कंप्लीटली अ न्यू चैप्टर जो कि 9 में था ही नहीं। इनफैक्ट इसमें एक पार्ट जो एपी है वो 10 में था और जो जीपी है वो 11 में, तो कहीं ना कहीं 10 और 11 को अब 9 में डाल दिया गया। और आप सोचोगे है ऐसा क्यों, ऐसा क्यों होता है हमारे साथ, ऐसे अत्याचार, लेकिन ये अत्याचार नहीं है, ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। आप थोड़ा पॉजिटिवली सोचना, और जब पढ़ना ही है ना तो स्माइल के साथ पढ़ेंगे, है ना, जब करना ही है ना स्माइल के साथ उसको करेंगे। इससे क्या होता है ना कि आपका जो रिजल्ट है वो बेटर से बेटर होता है। ठीक है, कि माइंडसेट बहुत मैटर करता है। तो ये कुछ सीक्वेंस सीरीज के बारे में है, नंबर सीरीज के बारे में है, ये दोनों चीजें जो आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। तो कमर कस लीजिए, कहते हैं ना कमर की बेटी बांध लीजिए, अब हम उड़ान भरने वाले हैं। ट्राइंगल सेम है। मेंसुरेशन एरिया पेरीमीटर में कुछ चीजें ऐड हुई हैं, जैसे मेंसुरेशन तो पहले से ही था, उसमें एरिया और पेरीमीटर को ऐड कर दिया गया है, जो आपने 7-8 में सीख के काफी एक्सपर्ट हो चुके हो, तो एक रिवीजन जैसा ही होगा। यहाँ पे भी ये बोधायनाज है ना, सुलभस्तुरस यहाँ पे भी है, देखते हैं किस तरह से करने वाले हैं।
लेंथ ऑफ एन आर्क, पेरीमीटर ऑफ शेप्स, पेरीमीटर ऑफ सर्कल, इंट्रोडक्शन टू पाई, ऑफ कोर्स हर फॉर्मूला में होता है तो उन्होंने डाल दिया है। एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ द सेक्टर, जो 10 में था ना, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल चैप्टर में, सेगमेंट के बारे में। हाँ, ये नया है ब्रह्मगुप्तास फॉर्मूला। मैं ये पहले कहता था कि ये फॉर्मूला क्यों नहीं डालते, क्योंकि मैं एक प्राइवेट बुक से पढ़ाता था, उस बुक में ये फॉर्मूला था जहाँ पे मतलब डू यू नो वाले फैक्ट्स वाले में था, सिलेबस में नहीं था। तो मैं सोचता था कि ये सिलेबस में क्यों नहीं आता, जबकि ये बहुत इजी सा फॉर्मूला है टू गेट द एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। जब आपको ये 4 साइड्स पता होते हैं, किसी भी तरह के क्वाड्रिलेटरल का निकाल सकते हो, पैरेललोग्राम हो या नॉर्मल सा क्वाड्रिलेटरल ही क्यों ना हो, तो आप स्क्वायर, रोम्बस सबका एरिया इसमें निकाल सकते हो, ट्रापीजियम, अगर आपको 4 साइड्स पता है। जैसे हेरेंस फॉर्मूला आपने करना है ना, वैसे ही आपको ये ब्रह्मगुप्तास फॉर्मूला। तो ये एडवांटेजियस है, क्या पता कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी अच्छा खासा काम आए। अलजेब्रा कहीं ना कहीं मैं इतना कुछ खास नया नहीं देख रहा हूँ, ऑलमोस्ट सेम ही लग रहा है। फोरगॉन्स मतलब 4 साइड्स क्वाड्रिलेटरल चैप्टर जो ऑलमोस्ट सेम ही लग रहा है, बस इस सिमेट्री वाला पार्ट कहीं ना कहीं उन्होंने ऐड करा है। अंडरस्टैंड दिस नोशन, तो सिमेट्री भी एक लोअर क्लास चैप्टर है जो उन्होंने जोड़ दिया है, जो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो सकता है। मिड पॉइंट थ्योरम ये सब पहले से भी था, कोई दिक्कत नहीं है। सर्कल भी कुछ वैसा ही है, क्योंकि 9 में बस एक चीज है कि 9 के साथ अगर सोचो तो शायद थोड़ा नया होगा, अदरवाइज 10 में ये था पहले। सर्कल में काफी एडिशंस हुए हैं, जैसे कि सबटेंडेड एंगल्स बाय एन आर्क, ये 10 का टॉपिक 9 में आया है। फिर ये मिड पॉइंट, ये 9 का ही था। साइक्लिसिटी ऑफ पॉइंट 9 का ही है। तो बस वो सबटेंडेड एंगल्स बाय एन आर्क देखते हैं उसमें क्या कंटेंट डालते हैं। सॉरी, ये तो 9 में ही था, मैं क्यों 10 बता रहा हूँ, ये 9 में ही था, तो यहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं है, डोंट वरी। लीनियर इक्वेशन में चेंज है, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं सब्स्टिट्यूशन मैथड और एलिमिनेशन मैथड, मैं कह रहा था ना कि इक्वेशन सॉल्व करने के लिए जो चाहिए प्रॉब्लम होता था, कैसे सॉल्व करना है, तो अब ये आपको प्रॉपर समझाया जाएगा कि कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत इस बार नहीं आने वाली। फिर ये कुछ सिस्टम होता है, कंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी, कुछ कंडीशंस के ऊपर होते हैं। आपको ये इजी लगेगा, ये मेरा एकदम से 100% वाला दावा है, वरना मैं फेक दावा नहीं करता। मैं ये दावा नहीं करता कि मेरे पास पढ़ो तो 100 मिल जाएगा। अगर ऐसा होता तो मैं ये तब बोलूंगा जब मेरे 100 में से 100 बच्चों को 100 मिलेगा। वरना अगर मैं 1 लाख बच्चा पढ़ाता हूँ और मुझे 100 बच्चों को 100 मिलता है ना, तो मेरे लिए सक्सेस नहीं है। क्योंकि अगर मैं सच में अच्छा टीचर हूं तो सबको मिलना चाहिए या बहुत ही हाई परसेंटेज को मिलना चाहिए, पर क्या ऐसा होता है? नहीं। तो मैं ये मानता हूं कि 100 आप लेके आओगे, हम आपको उसके लिए रास्ता दिखाएंगे, आप उसको फॉलो करोगे, आप परसेंटेज प्रोबेबिलिटी को बढ़ाओगे कि मुझे 100 मिले, ठीक है। तो ये फेक वादे मैं नहीं करूंगा ये आजकल काफी होने लग गया है, मेरे पास पढ़ो तो 100, मेरे पास पढ़ो तो 100, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि मैं खुद 12 साल से पढ़ा रहा हूं मैं वो हर कंटेंट को दिया हूं जो मैंने ऑनलाइन में देखा है, इसलिए मैंने इस बार ठान लिया कि मैं भी अपने आप को ऑनलाइन में लेके पढ़ाऊंगा, ताकि मेरे कंटेंट भी दुनिया देखे, वो बच्चा देखे, हर एक पेरेंट देखे कि जो मैं कर रहा हूं, क्योंकि मैंने कभी वो बाहर नहीं दिया है तो पता नहीं चला। वरना वो हम मेरे बच्चों को भी 100 मिलता है, लास्ट ईयर के बच्चों को भी 100 मिला था मैथ साइंस में। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं बहुत ग्रेट टीचर हूं कि मेरे पास पढ़ के 100 नहीं, मैं मुझे पता है कि 100 कैसे मिलता है, पढ़ना आपको है। तो ये मेंसुरेशन, सरफेस एरिया, वॉल्यूम, ठीक है, ये सब तो कुछ खास नया नहीं है। स्टैटिस्टिक्स, ये भी कुछ खास नया नहीं है। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, तो ये देखते हैं कि इसमें तो मीन मीडियन मोड है वैसे तो, अब ये किस तरह से देते हैं वो देखते हैं, ठीक है, क्योंकि क्या पता 10 वाला पार्ट भी ऐड कर दें या कंटेंट में क्या आएगा। इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी, ये कहीं ना कहीं 9 में डिलीटेड था तो फिर से ऐड हो गया है। तो देखिए बहुत बड़ा चेंज नहीं है, नया का मतलब बड़ा या नया का मतलब टफ नहीं होता, मतलब कहने को है कि आपको कुछ नया पढ़ने को मिलेगा। जैसे आपने 8 पढ़ा था, कभी आपके लिए 8 भी नया था, तो वैसे आज 9 नया है, आज के टाइम पे 8 पुराना है, तो जब 10 पहुंच जाओगे तो मैं इसलिए क्या कहता हूं पता है, 9 के बैच को कहता हूं फ्यूचर 10, 10 को कहता हूं फ्यूचर 11, 8 को कहता हूं फ्यूचर 9, क्योंकि अब आप 9 में पढ़ के 10 का सोचोगे कि मुझे 10 के लिए रेडी होना है, तो ये एटीट्यूड ही मैटर करता है। तो इसलिए जस्ट एकदम से रेडी हो जाइए, टीकेपी एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको यहाँ वो सब कुछ मिलेगा जो आपके अपने ग्रोथ के लिए चाहिए, आपका ग्रोथ ही मेरा ग्रोथ है। तो इसी बहुत अच्छे थॉट के साथ हम मिलेंगे अपने आगे के वीडियोस पे, जहां पे मैं आपको चैप्टर्स के PYQs, इनफैक्ट क्लास 9 के लिए अगर बोलूँ तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो अच्छे अच्छे रिसोर्सेज से क्वेश्चंस हैं, वो मैं लेके आऊंगा और आपके लिए यहाँ पे
पूरी जोर डाल दूंगा। तो जस्ट शेयर एंड सब्सक्राइब, कीप सपोर्टिंग, कीप स्माइलिंग। एंड ये नहीं कहना है कि हमें ही क्यों मिला, बल्कि ये कहना है कि हमें इसलिए मिला है क्योंकि हमें होना है अपग्रेड, हमें होना है कामयाब। तो इसी थॉट के साथ टेक केयर, बाय बाय।